प्राइवेट लेबल, हमने प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया हुआ है जी। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि आप अमेज़ोन के ऊपर एक ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे होते हैं जो पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। उससे रेलिवेंट हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी। यूएसए के अंदर देखा कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और आप अपना पीएल कैसे लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने कल दुबई के अंदर देखा कि दुबई के अंदर बहुत सारे प्राइवेट लेबल लॉन्च हैं और ऐसे ऐसे सेलर्स हैं जिनके पास बहुत कम सेल है। अगर आप भी इनिशियल लेवल के ऊपर अपने एसेट्स को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप भी वैसी प्रोडक्ट्स, वैसे कीवर्ड्स को हंट करके अपना इनिशिएटिव लेकर शॉप ओपन कर सकते हैं दुबई के अंदर। ये हमने कल चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि अगर एक प्रोडक्ट अमेज़ोन पर एग्जिस्ट नहीं कर रही प्राइवेट लेवल में, तो वो वाली प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर किस तरह से लॉन्च की जाती है, कैसे एक्टिव की जाती है, कैसे ऐड की जाती है, कैसे लिस्ट की जाती है, ये सारी टर्म्स एक ही हैं। तो आज हम देखेंगे लिस्टिंग। तो लिस्टिंग के लिए आप क्लिक करेंगे अमेज़ोन के पोर्टल पे, यहाँ पे है कैटलॉग। कैटलॉग में जाएंगे, आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने पहले क्या सीखा था, होलसेल की लिस्टिंग। हम किसी के साथ बैठ के काम करना चाहते थे, जिसके साथ बैठना होता था उसका यहाँ पे हम हाथ से इनपुट करते थे। आज हम एक ऐसी लिस्टिंग कर रहे हैं जो अमेज़ोन पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक फॉर्म, सबमिट। अब थोड़ी सी बात यहाँ से शुरू कर देते हैं। जिस तरह हमने फाइबर के ऊपर देखा था कि जब आप कैटेगरी को चूज़ करते हैं, कैटेगरी को गिग बनाते हुए, तो उससे रेलिवेंट सारे फीचर्स ओपन होते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट सर्च का कैटेगरी चूज़ किया, उसके सारे फीचर ऑन करता है फाइबर। अगर आपने शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन की है तो उससे रेलिवेंट फीचर सारे ऑन करता है। सेम लाइक अमेज़ोन भी, यहाँ पे जो मैं अभी लिखूंगा उससे रेलिवेंट सारे फीचर्स ऑन कर देगा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा वाटर बोतल कि मैंने वो लॉन्च करनी है तो उससे रेलिवेंट सारे फीचर आ जाएंगे, कैटेगरीज आ जाएंगी। अगर मैं लिखूंगा गार्लिक प्रेस, उससे रेलिवेंट आ जाएंगे। अगर मैं लिखूंगा मैंने यहाँ ये कपड़े सेल करने हैं, क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स से रेलिवेंट सारे फीचर्स ऑन कर देगा। समझ रहे इस चीज़ को? अब देखिएगा यहाँ पे मैं कहने लगा आइटम नेम, मैंने सपोज मैंने गार्लिक प्रेस एक आइटम है, मैं दिखाई है आप लोगों को पहले। ये मैंने इस आइटम को लॉन्च करना है, ये बस मैंने ये सोचा हुआ है, इसको लिस्ट करना है। जैसे मैंने गार्लिक प्रेस लिखा, इसने मुझे कहा जी क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ओके कंफर्म करें। मैंने जैसे ही कंफर्म किया तो अब ये मुझे कैटेगरीज को सजेस्ट करेगा कि अमेज़ोन के ऊपर जो कैटेगरीज हैं वो कैसे शो होती हैं। अब ये लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में है रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड एंड ऑल एट्रीब्यूट्स। आप रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि तमाम वो वाले फील्ड्स जो ये मेंशन करे आपने लाजमी फिल करने हैं। और रिकमेंडेड में क्या है, कुछ चीज़ें वो स्किप कर देगा, कुछ आपको दे देगा। ऑल में क्या है कि सारा कुछ इररेलेवेंट फीचर्स भी आएंगे। तो मैंने लेक्चर देने के लिए आपको ऑल एट्रीब्यूट्स ऑन किया है, वरना आप रिक्वायर्ड पे भी जाएंगे तो इट्स ओके। तो रिक्वायर्ड क्या होता है, ये स्टैरिक नजर आ रहा है, वो स्टैरिक, वो ऊपर लिखा हुआ है, छोटा सा स्टार बना हुआ है, ये जहाँ मेरा माउस है, स्टार, इसका मतलब है रिक्वायर्ड। इसके बगैर ये फॉर्म आगे नहीं चलना। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड। नहीं जी, अब ये अमेज़ोन ने मुझे खुद ब खुद कैटेगरी सजेस्ट कर दी है कि आप जिस कीवर्ड के साथ जाना चाह रहे हैं उसके लिए अमेज़ोन के ऊपर ये वाली कैटेगरीज हमने सेट की हुई है, अमेज़ोन लॉक की हुई है। आप इस कैटेगरी को ले लें, यहाँ से एक तरफ चैट जीपीटी को ओपन कर लें। यहाँ पे आप लिखेंगे राइट अ प्रोडक्ट टाइटल फॉर गार्लिक प्रेस फॉर अमेज़ोन लिस्टिंग। ले जी, अमेज़ोन लिस्टिंग के लिए मैंने गार्लिक प्रेस का टाइटल अमेज़ोन इधर से लिखवा लिया है, उसने मुझे टाइटल दिया है। मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, इधर आके इसको पेस्ट करें, ये प्रोडक्ट का नाम बन गया। अब याद करें जब हम लोगों की प्रोडक्ट देख रहे होते थे अमेज़ोन पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ था ना ऊपर टाइटल, हम लोगों के टाइटल पढ़ते होते थे। ये देखें जी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये सारा। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्ट टाइटल। तो ये हमने भी बनाया, देखें जी, ये है जी।
ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि बताएं इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन है। वेरिएशन क्या होती है? कलर्स एंड साइज। ठीक है। ऑप्शंस आपको सिखाने के लिए मैं कहता हूँ हाँ जी है, मैंने ऑन कर दिया। क्या है उसके अंदर? मैं कहता हूँ सिर्फ कलर है बस। चलो साइज भी कर लेते हैं जी, कलर भी हैं और साइज भी हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ ब्रांड नेम। हमने अमेजोन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री पढ़ी थी ना सारी। जब आपका अमेजोन के ऊपर ब्रांड बिल्ड हो जाता है, ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड का नाम लिस्टिंग में शो हो जाता है। अगर आपने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं की तो आप नीचे ये चेक नहीं लगा हुआ, इस चेक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ये चेक, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ, तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा? इसको जेनेरिक में ले जाएगा। ठीक है, तो देखो जेनेरिक कर दिया उसने। और मैंने दो ऑप्शंस डाल लिए हैं कलर्स के। ठीक है, साइज के और कलर के। नेक्स्ट करना है आपने, इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे। यहाँ से फिर हम कहेंगे राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। बस इतना ही बहुत है, वो समझ जाएगा, क्योंकि ऊपर मैंने पहले एक क्यूरी दी हुई है उसको अमेजोन की। लेकिन जिसे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद आता है बुलेट पॉइंट्स। तो मैं बुलेट पॉइंट्स भी फीचर्स पॉइंट होते हैं, फीचर नहीं लिखी होती, वो होती हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ जी राइट चैट जीपीटी को राइट बुलेट पॉइंट्स। ये देखिए बुलेट पॉइंट्स आ गए। ये पहला कॉपी करें, ऐड मोर पे क्लिक करें, तो सेकंड वन कॉपी करके लेके आए। लाइक दिस। जितने मर्जी फीचर्स पॉइंट ऐड कर लें आप। यहाँ पे भी आपको फीचर पॉइंट्स शो हो रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन में, बुलेट्स शो हो रही होती हैं, तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। आप एट ए टाइम 9 इमेजेस लगा सकते हैं अमेजोन के ऊपर। जिस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट के इमेजेस लगे होंगे ना ये, तो आप भी 9 इमेजेस लगा सकते हैं। लेकिन आपकी जो पहला इमेज होगा वो कहलाएगा मेन इमेज। और याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपका मेन इमेज शुड बी अ वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऑफ वाइट। और इसके अलावा जो बाकी इमेजेस होते हैं उसका कलर भी हाफ वाइट वाइट चले तो ठीक है, वरना कलर इमेज भी होते ओके। लेकिन मेन इमेज का कलर वाइट ही होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए। चलो जी, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कोई इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है तो ये प्रोडक्ट के इमेजेस आप ऐसे अपलोड करते हैं। और ये लिस्टिंग करते कहाँ हैं, थोड़ा सा मैं इसका भी डेमो आपको दे दूँ। ये लिस्टिंग हम करते हैं जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं, जब आप अपना सप्लायर अली बाबा पे फाइनलाइज कर लेते हैं ना, और अब कोटेशन पुट कर देते हैं, तो वो सप्लायर आपसे कहता है, क्या कहता है कि भाई ये कैटलॉग है, तुम अपनी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे, वेबसाइट पे, जहाँ पे भी लॉन्च करना है एक्टिव कर लो। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम इधर आके लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करने के बाद इसका शिपमेंट प्लान ड्रा करते हैं। शिपमेंट प्लान ड्रा करने के बाद वो शिपमेंट प्लान अपने शिपिंग एजेंट को देते हैं बारकोड्स। तो वो फिर हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही होती है ना, हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगाता है, हर बॉक्स पे बारकोड लगाता है। तो बारकोड शिपमेंट प्लान क्रिएशन कब होती है? जब आपकी लिस्टिंग हो चुकी होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।
तो ये सोर्सिंग वाला ही प्रोसेस है, उसी के अंदर ही आपने ये लिस्टिंग करनी होती है। चलो जी, मेरे पास अभी कोई इमेज बना नहीं हुआ, मैं ये है तो ये लगा देता हूँ। ये आपकी प्रोडक्ट ऐड हो गई, इमेज ऐड हो गया। इसके बाद फिर सबमिट नहीं करना आपने अभी, क्योंकि ऊपर देखें ना अभी सारी डिटेल चल रही है। आगे बाकी इमेजेस भी आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप प्रोडक्ट डिटेल, ये सारी डिटेल जो है, ये सारी डिटेल आपको आपका सप्लायर देता है, मैन्युफैक्चरर देता है। क्या क्या आप उससे गार्लिक प्रेस बनवा रहे हैं तो उसका मॉडल नंबर क्या है, ये वो आपको देगा। और ये रिकमेंडेड है, रिक्वायर्ड है, स्टेरिक लगा हुआ है। उसके बाद मॉडल नेम, ये भी वो आपको बताएगा कि वो किस क्वालिटी का या क्या किस तरह का स्टेनलेस स्टील से यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मॉडल नेम जो है वो आपने लिखना है उससे पूछ के, ठीक है। स्टील जैसे मैंने लिखा हुआ है स्टील। मैन्युफैक्चरर का नाम यहाँ पे आ जाएगा जिसने प्रोडक्ट बनाई है। फॉर एग्जाम्पल वो चाइना का बंदा है तो CHI करके कुछ लिख लें आप। उसकी कंपनी का नाम। जेनेरिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी याद रखिएगा। जेनेरिक कीवर्ड्स क्या होते हैं कि मैंने तो कहा है गार्लिक प्रेस है। जो लोग आके सर्च करेंगे ना अमेज़ोन के बार में, सर्च बार में, वो आके लिखेंगे किचन यूटेंसिल्स, वो लिखेंगे किचन एसेसरीज़, वो लिखेंगे किचन में मुझे काम करना है, कोई हेल्प आउट टूल्स चाहिए, किचन टूल्स। उसने गार्लिक प्रेस तो नहीं लिखा। समझ आ गया सिनेरियो? ऐसे कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि लोग ये भी सर्च कर सकते हैं मेरी प्रोडक्ट के, मैक्सिमम ऐड करें, तो फिर अमेज़न आपकी प्रोडक्ट दिखाता है। तो यहाँ से ही आप चैट जीपीटी को कह दें राइट, ये आपको यहाँ पे ये भी लिख देगा, राइट जेनेरिक कीवर्ड्स। ये ले कितने सारे आ गए हैं, गार्लिक प्लस स्टेनलेस स्टील, मैनुअल गार्लिक क्रशर, किचन टूल मिंसर, गार्लिक मैशर हैवी ड्यूटी, ठीक है। तो ये कितने सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ गए हैं। अब इनमें से कुछ कीवर्ड्स आपने
जेनेरिक बैकएंड कीवर्ड्स, इन कीवर्ड्स को हम अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे। मैनुअल गार्लिक क्रशर एक, अच्छा यहाँ पे ये है ना, एक हो गया। दूसरा, शोर ना करें प्लीज, गार्लिक मैशर हैवी ड्यूटी। ये जेनेरिक कीवर्ड होते क्या, समझ आ गई ना इस चीज़ की। इसके बाद है मटेरियल। ये मटेरियल आपको आपका सप्लायर बताएगा, आपका मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा। तो यहाँ पे आपने मटेरियल वो ऐड कर देना है। एल्यूमिनियम कर देते हैं यहाँ। नंबर ऑफ आइटम्स, इसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स क्या होती हैं कि जब कस्टमर को गार्लिक प्रेस वाला आइटम मिलेगा, वो डब्बा खोलेगा तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पीसीज होंगे, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, कुछ टूल्स होंगे साथ में। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ आइटम्स। इसको यूनिट काउंट भी कहते हैं, यूनिट काउंट। ये क्या होता है, मैं कहता हूँ जी कस्टमर ने ऑर्डर किया ट्यूबलाइट फॉर सीलिंग, बस उसने ऑर्डर कर दिया है, अब वो मैंने पैक करनी है ना। मैं उस ट्यूबलाइट ऑफ सीलिंग के अंदर ये 5 का सेट रखूँगा, एक ट्यूब, दूसरी ट्यूब, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो कितनी नंबर ऑफ आइटम्स होगी एक बॉक्स में, समझ गए हैं? तो समझ तो गए हैं यार। चले, हमारे पास तो भी एक ही गार्लिक प्रेस। आइटम पैकेज क्वांटिटी ऑफ कोर्स वन सेम ही है। पार्ट नंबर ये सारे ऑप्शनल हैं, ये स्टैटिक नहीं है इसके ऊपर। ऑल एट्रीब्यूट्स मैंने ऑन किए थे ना। केयर सेक्शन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है, हम उसी को सेट कर लेते हैं। केयर सेक्शन में डिश वॉशर सेफ, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन ना मिले तो आप चैट जीपीटी से ले लें, तो वो भी आपको दे देता है। तो ये ले जी, यहाँ पे वैसे वो शो करवा रहे हैं बाय डिफॉल्ट, डिश वॉशर सेफ, हैंड सेफ, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपकी लिस्टिंग में कस्टमर को शो होते हैं। इज द आइटम डिश वॉशर सेफ, यस। ये देखे ना बेबी, यूनिट काउंट की बात की मैंने ऊपर, सेम वही। तो यूनिट काउंट क्या होगा हमारा, टाइप क्या होगी, ये टाइप आपको आपका सप्लायर बताएगा कि वो प्रोडक्ट की टाइप क्या है, वेट वाइज, ऑनसीज वाइज, क्वालिटी वाइज। तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। याद कीजिए जब आपसे मैं कहता था ज़रा प्रोडक्ट का वो निकालें यहाँ डिमेंशन और वेट कितना है कहाँ, तो वहाँ पे लिखा था इतने ऑन से फलाना है, तो ये है। कई दफ़ा वेट लिखा हुआ होता था, कई दफ़ा यूनिट काउंट भी लिखा हुआ होता था। तो ये वही चीज़ है। अच्छा, ये वैसे ऑप्शनल है। ऊपर वाला देखे ना, मैंने आपने स्टैरिक को देखना है गौर से, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, ऐड करना ही करना है। अच्छा, ये प्रोडक्ट की कब लॉन्च होनी है, ऑप्शनल डेट है, डालना है डाल दें, नहीं डालें ना डालें। क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे सिर्फ वो गार्लिक प्रेस की एक ही आइटम है। अगर साथ में कोई टूल किट भी है, कोई क्रशर के साथ ब्लेड है, तो वो चीज़ें आपने 1 बाय 1 लिख देनी है। तो मैं कहता हूँ ये गार्लिक प्रेस ही है। लीग नेम, टीम नेम, ये सब ऑप्शनल है। अब ये देखें जी, याद कीजिए, आज से मैं कहता आइटम की डिमेंशन लिखें, तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है ना कि आइटम की डिमेंशन क्या है, और ये चीज़ अभी क्या है, ऑप्शनल। यानी कि आइटम जो है आप जो पैक करोगे, डब्बा पैक करोगे, या जो प्रोडक्ट, डब्बे की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट जो है उसकी लेंथ क्या है और उसकी विड्थ क्या है, ये आपको कौन बताएगा, जो बताए वो यहाँ लिख देना है आपने। सेंटीमीटर में लिख लें, इंचज़ में लिख लें, जो भी डाटा आपने पुट करवाना है यहाँ से पुट करके लिख दें आप। चार्जर मैन्युफैक्चरिंग ईयर, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं 25 में, यहाँ पे 25 लगा देंगे आप, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शनल थे, मैं भी फिलहाल इसको छोड़ रहा हूँ ऐसे ही। डन जी, सारा हो गया ये वाला। वेरिएशन याद कीजिए, मैंने आपको वेरिएशन अभी ऑन की थी पहले, तीसरा वेरिएशन ऑन, कलर और साइज ऑन किए थे मैंने। अब ये थोड़ी सी ना यहाँ पे ये कंसेप्ट आपने समझना है। मेन चीज़ जो लिस्टिंग में होती है वो यही होती है, और उमूमन बच्चों को ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती। आज हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, यूपीसी।
यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जब हम अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं तब भी अमेजोन हमसे पूछ रहा होता है कि डू यू हैव अ यूपीसी कोड। तो मैंने वहाँ पे अकाउंट बनाते हुए कहा था कि भाई फ़िलहाल नो कर दें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीसी कोड होता क्या है। यूपीसी, इसे कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये क्या होता है? बहुत तंग कर रहे हैं आज। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, आप ना थोड़ी सी पहले एग्जांपल लेते हैं इसकी। एग्जांपल किस तरह से, आप चेज़अप गए हो शॉपिंग करने, आपने लक्स के साबुन उठाए हैं, उसके अंदर ब्लैक कलर भी है, उसमें वाइट भी है, उसमें येलो भी है, और आप वो लक्स के साबुन उठा के उसमें रख रहे हो कार्ट में, और कार्ट जाके कैशियर के आगे खड़ी कर दी है। कैशियर क्या करता है, हर साबुन को अलग अलग स्कैन करता है। वो स्कैन करने के बाद वो आपको रसीद देता है। आप उसको वेरीफाई करते हो, हाँ जी मैंने येलो भी लिया था, मैंने पिंक भी लिया था, मैंने ये भी लिया था। तो हर एक अलग अलग साबुन का उस पर लिखा हुआ होता है विद बार कोड। यानी कि लक्स वालों ने येलो का बार कोड अलग रखा हुआ है, वाइट का अलग रखा हुआ है, और पिंक का अलग रखा हुआ है। क्लियर है जी? अमेजोन भी यही कहता है। अमेजोन कहता है कि भाई जब तुमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, और वो ऐसी प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे पहले लॉन्च नहीं की गई, तो तुम्हारी प्रोडक्ट के ऊपर एक ऐसा कोड होना चाहिए जो यूनिवर्सल कोड है, ताकि हम उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट तुम्हें आसिन नंबर, ASIN नंबर असाइन कर सकें। तो यूपीसी कोड हमें यहाँ पे ख़रीदने पड़ते हैं। एक कोड तकरीबन $5 का मिलता है। अगर जितनी वेरिएशन होगी उतने कोड चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट है तो एक कोड, अगर 2 कलर है, 2 साइज़ हैं, तो कितनी टोटल वेरिएशन हो गई? 2x2 4। तो आपको 4 डिफरेंट यूपीसी कोड चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीसी कोड का ये कंसेप्ट है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास कलर जो है ना इसका वो है एक पिंक, और साइज़ जो है ना वो है मीडियम। ये पिंक कलर, पहले कलर ऐड करें पहले। मैं कहता हूँ ये 2 कलर हैं, एक पिंक है, एक सिल्वर कह देता हूँ मैं। और अब मैं साइज़ कहता हूँ। साइज़ मेरे पास एक मीडियम है और एक स्मॉल है, या लार्ज कर लें चलें। 2 कलर ऐड किए हैं, 2 साइज़ ऐड किए हैं, टोटल वेरिएशन कितनी हो गई है? तो ये देखो 4 का टेबल आ गया, जैसे शॉपिफाई में आता होता था। 4 का टेबल आ गया। पिंक मीडियम, सिल्वर मीडियम, पिंक लार्ज, सिल्वर लार्ज। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट है, ऑप्शनल है। ये क्या होता है कि जब आप अपने स्टॉक को मैनेज कर रहे होते हैं तो यूनिक नंबर आप असाइन करते हैं स्टॉक, ताकि आपको पता हो कि मेरे पिंक स्टॉक का ये कोड है, उसका ये कोड है, तो ये इसकी इतनी अहमियत अभी नहीं है फिलहाल। यहाँ पर आए तो एक्सटर्नल आईडी है, यहाँ पे आपने आईडी टाइप चूज़ करना है आसिन। ये देखें जी, आसिन के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखें जरा पढ़ें, यूपीसी। इसके नीचे देखिएगा अभी क्या लिखा हुआ है, यानी कि जितने कलर कोड लगा, जितने आपकी वेरिएशन है उतने आपने यूपीसी बाय करके लगाने हैं। और यूपीसी नंबर कैसे बाय करते हैं आप उस पर डिस्कशन करते हैं हम। ये देखें, यूपीसी बाय करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जो वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ वो आप देख लें जी, वो ये है nationwidebarcode.com। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने जाना होता है। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, यूपीसी कोड अगर ना भी होना तो फिर भी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है। उसके लिए फिर हमें एग्जाम्पशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो अगर आपकी कुछ कैटेगरीज में अमेजोन एग्जाम्पशन ले लेता है तो फिर आपकी यूपीसी कोड से जान छूट जाती है। अगर एग्जाम्पशन ना मिल रही हो तो फिर आपको यूपीसी कोड बाय करना ही पड़ता है। एग्जाम्पशन कैसे लेते हैं, अभी एक एट द एंड मैं आपको एक फीचर दिखाऊंगा। अभी चलने दे इसको ज़रा। यहाँ पे लिखा हुआ है बारकोड्स एंड अमेजोन, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें, ये वेबसाइट जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक EAN एंड यूपीसी कोड प्रोवाइड करती है अमेजोन के लिए। ये सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। आप एट द एंड यहाँ आएँ तो एक नंबर कितने का है? $12 का। 5 नंबर लेंगे तो कितने के हैं?
$20 के हैं। तो हम अगर 5 लेते हैं तो आपने यहाँ पे आके क्या कर देना है 5 और ऐड टू कार्ट कर देना है, कार्ड लगाना है, आपको ईमेल आएगी एक एक्सेल की फ़ाइल, उसको ओपन करना है। तो आप उस एक्सेल की फ़ाइल में नंबर मेंशन होंगे, किस तरह के होंगे ये देखें। यूपीसी कोड मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने कहाँ रखे हुए हैं, ये देखो ये पड़ा, और भी पड़े हुए हैं मेरे पास। इस तरह से फाइल आती है, इस फाइल में नंबर लिखे हुए होते हैं, वो नंबर आपने आके अमेज़ोन के पोर्टल पे वहाँ पे डाल देना होता है। फिर अमेज़ोन आपके कलर कोड के अगेंस्ट यूनिक नंबर सेव करता है और उसके अगेंस्ट आसिम जनरेट करता है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया मेरे पास कलर को, ये सॉरी यूपीसी कोड। इस पर क्लिक करें, ये नंबर है जी, ये नंबर आपने यहाँ से कॉपी करना होता है और इधर आपने पोर्टल पे आना है जहाँ पे हम लिस्टिंग कर रहे थे, और यहाँ पे आके ये कलर लगा देना है, इधर यहाँ पे सॉरी यूपीसी कोड लगा देना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आप गौर कीजिए, यहाँ पे आके लिखा हुआ इमेज, जब कस्टमर कहेगा मुझे पिंक चाहिए तो वो पिंक पे क्लिक करेगा तो पिंक कलर का वहाँ पे क्या शो होना चाहिए, प्रोडक्ट का इमेज। तो यहाँ पे आप उन कलर्स के इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं कि पिंक ऐसा होगा, सिल्वर ऐसा होगा। अगर आप आइटम कंडीशन हमेशा न्यू रखनी है, क्योंकि हम खुद बनवा रहे हैं ना, तो न्यू होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आ गया प्राइस। प्राइस जो है या तो सारी प्रोडक्ट की सेम होती है, या आपको क्या आप खुद सेट कर सकते हैं कि पिंक जो है ना $1 महंगी होगी, ब्लैक $1 सस्ती होगी। समझ आ रहे हैं? तो प्राइस आप अपनी मर्ज़ी से हर वेरिएशन की सेटिंग कर सकते हैं, और कितनी कितनी क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है कलर्स की, वो भी आपने यहाँ मेंशन करनी होती है। तो ये तरीकाकार होता है जी एक वेरिएशन कंट्रोल करने का लिस्टिंग के अंदर। समझ आइए? मैंने वेरिएशन टेबल डायल कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे वाली जो विंडो है वो है ऑफ़र। ऑफ़र में क्या होता है, आप प्राइस सेट करते हैं और चैनल ऑफ फुलफिलमेंट, कि आपने प्रोडक्ट को FBA लॉन्च करना है या FBM लॉन्च करना है। सेम लाइक होलसेल की लिस्टिंग दिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही ये वो विंडो आने लगी है ऑफ़र वाली। अगर आपकी कोई वेरिएशन ना हो फिर भी आपको एक कोड बाय करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको सिर्फ एक यूपीसी कोड चाहिए होता है। ये देखें ऑफ़र, ऑफ़र में क्या है, यहाँ पे आपने जब ऑफ़र वाले पेज पे आना है
तो आप ऑफ़र वाले पेज पे आके सबसे पहला काम नीचे जाके ये वाला करेंगे, ये वाला फुलफिलमेंट चैनल। ये वही विंडो है जो मैंने होलसेल की लिस्टिंग में दिखाई थी आपको। जब होलसेल प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ जो होती है सिर्फ, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल इधर नीचे आएँ तो आप डिसाइड करते हैं आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ या अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड। तो अमेजोन विल शिप फुलफिलमेंट बाय FBA अमेजोन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे फीचर्स FBA के ओपन हो जाएंगे। अब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अब आपने आके सिंपल प्राइस के बारे में बताना है, और प्राइस देने के बाद आपने कंडीशन देनी है, और कंडीशन देने के बाद आपने इसको एक्टिव कर देना है। हो गया, यस अमेजोन विल शिप। तो यहाँ पर देखिए योर प्राइस कितने की बेचनी है, $20 $22 की बेचनी है। मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस, मैक्सिमम सेलर अलाउड प्राइस, अभी ये सारे ऑप्शन है, इसको रहने दें। सेल प्राइस, स्टार्ट प्राइस, याद है वो मार्क प्राइस जो होती है, कटी हुई प्राइस के 22 की है, अब 12 की है, वो ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। ये भी शुरू में इनिशियल लेवल पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सेल स्टार्ट डेट, रिलीज डेट, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कंडीशन चूज़ करें न्यू, लिस्ट प्राइस भी आप सेम रखें $22। बहुत टाइम लगा। न्यू, उसके बाद लिस्ट प्राइस जो है वो भी सेम कर दें $22। अच्छा, गिफ्ट ऑप्शन सारे ऑप्शनल हैं, एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक, फीचर सब ऑप्शनल है। FB हम पहले ही कर चुके हैं। आइटम पैकेज लेंथ पहले जो थी वो लेंथ, विड्थ और हाइट प्रोडक्ट की थी। अब जिस प्रोडक्ट को डब्बे में पैक किया गया है उसकी विड्थ और हाइट क्या है ये आपको आपका सप्लायर बताएगा। डब्बे की डिमेंशन आपने यहाँ लिख देनी है, वो डिमेंशन जो भी होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। आइटम पैकेज लेंथ, फिर उसके बाद विड्थ, उसके बाद हाइट, फिर वेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी। इसके बाद जो आखिरी टैग नजर आ रहा है तो सेफ्टी एंड कंप्लायंस। सेफ्टी एंड कंप्लायंस याद करें, मैंने आपको पढ़ाया था गेटेड प्रोडक्ट्स। अभी हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि ये वाली प्रोडक्ट मेरी कौन सी है, हैजमेट प्रोडक्ट है या डेंजरस है, क्या है। अगर मैंने इसको ये कह दिया कि इसमें लिक्विड है, डेंजरस है, तो ये मुझे फिर क्वेश्चन देगा, मुझे कहेगा नहीं तुम अभी ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड करोगे फिर तुम्हारी प्रोडक्ट मैं एक्टिव करूँगा। अब आपको समझ आएगी गेटेड की सारी। ये आखिरी विंडो है। विड्थ 12, जो भी आपको सप्लाई डेटा देता है यहाँ पे वही पुट करना होता है सेम। इंचेस में आइटम हाइट, ये भी हम जरा 10 ही कर लेते हैं। पैकेज हाइट, वेट आपको बताया जाएगा। आज जो हमने कोटेशन पुट की थी ना, अली बाबा के सप्लायर की कोटेशन लिखी थी, उस कोटेशन में मैंने वेट का मेंशन किया था कि हमें प्रोडक्ट का वेट लाजमी बताए कितना वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पाउंड्स में, आउंसेस में, जैसे भी है उसको पूछना है। तो मैं कहता हूँ जी 3 पाउंड्स हैं, आउंस हैं, क्या फिगर है वो आप यहाँ से सेट कर दें।
पाउंड्स। इसके बाद आखिरी टैब आ गया हमारे पास सेफ्टी एंड कंप्लायंस। ये नीचे सारा ऑप्शनल है, देखें रेड चला गया ना, इधर रेड अभी है। ये क्यों है? मैंने टेबल डेल कर दिया था वेरिएशन का, उसके बाद मुझे एक यूपीसी कोड देना है, तो वो उसका एरर आ रहा है, मैं एंड पे दिखाता हूँ वो क्या है। अभी आगे चले हैं सेफ्टी एंड कंप्लायंस। ये सेफ्टी एंड कंप्लायंस में देखिए लिखा जा रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है कंट्री और रीजन ऑफ ओरिजिन, कहाँ से मंगवा रहे हो प्रोडक्ट, यहाँ से आप चूज़ करेंगे जहाँ से आपकी शिपमेंट इशू हुई है। फॉर एग्जाम्पल चाइना। आर बैटरीज रिक्वायर्ड, ये है फिल्टर। अगर मैंने इसको कर दिया यस, तो ये फिर मुझे कहेगा कि ठहरो एग्जाम्पशन शीट ले लो, ये फिल करवा के ना किससे, अपने सप्लायर से मुझे रिटर्न करो यहीं पे, तो उसके बाद मैं आपको अप्रूवल दूंगा, फिर आपकी प्रोडक्ट एक्टिव होगी। तो वो शीट क्या, ये मैं गेटेड की बात कर रहा हूँ, वो शीट कैसी होती है, वो शीट कैसी होती है, ये देखें जी, ये शीट इस तरह डाटा आता है और ये डाटा हमने फिल करवाना होता है अपने सप्लायर से। अगर आप गेटेड कैटेगरी में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शीट मेरे पास पड़ी हुई है। ये डाटा सारा ऐसे फिल करना होता है कि आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसके अंदर बॉक्स में क्या है, क्या उसमें बैटरीज हैं, बैटरी की किस किस्म की बैटरी है, क्या बैटरी जो है वो सही रहेगी, उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स क्या हैं, उसके वाट आवर्स क्या हैं। ये करने के बाद ये इसको कंप्लीट मार्क करना है, इसको यहाँ से क्लोज़ करना है और वापस यहाँ पे आके अपलोड कर देनी होती है। तो यही कहा था कि अमेज़ोन पे हर चीज़ बिकती है, लेकिन कुछ कैटेगरीज, कुछ प्रोडक्ट्स में अमेज़ोन कहता है मुझसे परमिशन लो, डिटेल चाहिए मुझे प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हमारी अभी बैटरीज नहीं है ना, तो नो कर देना, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नो। क्या डेंजरस गुड्स हैं, कोई इसमें डेंजरस चीज़ तो नहीं है, ये चूज़ करें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एप्लीकेबल कर दें कि ये नहीं, कोई डेंजरस रेगुलेशन नहीं है। आइटम का वेट मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ पीछे, वो ऑप्शनल है, लें जी, दैट्स इट। ये सारे ऑप्शनल है, ये सारी लिस्टिंग आपकी डन है। एक रेड मार्क आ रहा है, ये रेड मार्क क्या है ये देखें आप, ये मुझसे मांगेगा यूपीसी कोड, कलर मैप। अच्छा एक मिनट, इसको आप करें सिल्वर, ये भी आपको बताएगा, ठीक है। साइज मीडियम, ये जब तक रेड नहीं जाएगा ना आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी। ये रेड जाना चाहिए, किसी पे भी रेड होगा तो वो जाना चाहिए। अभी वेरिएशन का टेबल में डेल किया था, डेल हुआ नहीं मेरे से, मैं दोबारा डेल करता हूँ उसको, ये चला गया, डेल हो गया हुआ है। ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी पे वापस आए, जरा पहले टैब पे वापस आए, आइडेंटिटी वाले टैब पे, इसके एंड पे आए जरा। ये देखो मैंने वेरिएशन डेल कर दी थी ना, तो ये देखे मुझसे क्या मांग रहा है, ये मुझे कह रहा है कि यूपीसी कोड दो, कम से कम एक यूपीसी कोड जरूर दो, क्योंकि बगैर यूपीसी के प्रोडक्ट लॉन्च अमेज़ोन के ऊपर नहीं होती। कुछ कैटेगरीज में अमेज़ोन कहता है अगर यूपीसी नहीं है तो मुझे बता दो, मैं आपको एग्जाम्पशन देने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए आपने यहाँ क्लिक कर देना है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट, और सबमिट कर देना है। फिर जवाब का वेट करें, जवाब क्या आएगा, ईमेल पे आएगा या यहाँ पे आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ थोड़ी देर बाद कि भाई ठीक है आप ना लगाएं यूपीसी, एग्जाम्पशन मिल रही है आपको, वरना कहेगा लगाओ तो बाय करो। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन एज ए प्राइवेट लेबल मॉडल जी। तो ये होती है जी प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग जी।